चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अराउंड ना एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ना यूथ के लिए रिमार्क पास कर दिया है जो शायद उस हायर पोजीशन में बैठे हुए पर्सन को रिमार्क ये पास भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर कोई पॉलिटिशियन कर रहा होता तो लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, बट आप एक एजुकेटेड बंदे हो, एक हायर पोजीशन पे बैठे हुए हो, यू नीड टू कंट्रोल योर वर्ड्स। आई एम नॉट हियर टू डिफेम एनीबॉडी। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ हुआ क्या। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ना इंडिया के यूथ को पैरासाइट और कॉकरोच से कंपेयर कर दिया है। ये दी वायर का आर्टिकल आप पढ़ोगे, वो ये कह रहे हैं कि इस यूथ को अगर कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कुछ जॉब नहीं मिलती है ना, वो मीडिया, सोशल मीडिया आर्टिविस्ट बन के ना इस देश के सिस्टम को हर्ट कर रहे हैं। आप ये यहाँ से पढ़ सकते हो, इस देश के सिस्टम को हर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक दिल्ली बेस्ड एडवोकेट है, दिल्ली एडवोकेट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 बार पिटीशन डाली। 2 बार उनकी वो सेम पिटीशन रिजेक्ट हो गई। उन्होंने तीसरी बार फिर पिटीशन डाली और सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड रख रहे हैं कि उन्हें सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन चाहिए। अब सीजीआई ने फ्रस्ट्रेट होकर के ये रिमार्क तो पास कर दिया, मे बी कोई बड़ी बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन में पास कर दिया, बट सम पीपल आर सेइंग कि ये इससे रिलेटेड नहीं लग रहा है। ये रिमार्क ऐसा लग रहा है कि इस देश के सिस्टम को यूथ से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। ये यूथ प्लस ये सोशल मीडिया कंटिन्यूसली मिल करके इस देश से के सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। और जहां आप देश के सिस्टम से सवाल पूछोगे, दिक्कत तो होगी कुछ लोगों को। आप अभी रिसेंट का केस देख लो। अगर ये जो नीट का पेपर, अगर इस देश का यूथ इस पे आवाज नहीं उठाता, इस देश के टीचर्स और इस देश के 20-25 लाख बच्चे, तो मे बी ये अगर इंटरनली लीक भी हो गया तो कोई इस पे बात नहीं करता। इनिशियली 2-3 दिन तो बात भी नहीं हुई थी। तो जो चीज चल रही थी वो चलती रहती, और कितने पीछे कितने साल लीक हुआ है किसी को पता भी नहीं चला मे बी। और ये आगे में चल के काउंसलिंग हो जाती, और पैसे दे के जिन्होंने बैठना था वो बैठ सीट लेकर के बैठे रहते। लेकिन इस यूथ की आवाज से ही विद इन 4 to 5 days इस पेपर को कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर इस सिनेरियो के लिए तो हाँ, इस देश के सिस्टम को दिक्कत तो हो रही है यूथ से। लेकिन इसके साइड हर चीज के जैसे 2 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट में ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये पास इसलिए किया कि कुछ लोग फेक डिग्री लेकर के कहीं से भी लीगल प्रोफेशनल की फेक डिग्री ले लेते हैं और जुडिशियल सिस्टम में घुस जाते हैं। तो ये कोर्ट डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। और कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं एक्टिविज्म का, सेम आरटीआई सेम पिटीशन बार बार डाल रहे हैं। लेकिन इसके दूसरी साइड लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्री प्रेस और फ्री आरटीआई से दिक्कत होने लग गई है लोगों को, या लोगों की फ्री स्पीच से जो सोशल मीडिया पे आकर के कवर लोगों ने करना शुरू कर दिया है, इस सिस्टम से गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि इस देश का यूथ सोशल मीडिया नहीं चलाएगा। इस देश का यूथ अपनी आवाज़ें नहीं सही पर्पज के लिए सोशल मीडिया में टू टेल यू। क्योंकि अगर आप देखो क्यों ट्विटर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है, मैं बाकी सोशल मीडिया को हटा देता हूँ। क्यों यूएस के सारे ऑफिशियल्स या इंडिया के सारे ऑफिशियल्स कुछ भी होता है तो इस पर दिमाग दे, क्योंकि ग्लोबल ऑडियंस तक जाए। सेम ईयर हम भी सोशल मीडिया क्यों यूज कर रहे हैं कि हमारी आवाज सिस्टम में बैठे हुए उस हायर पोजीशन पे के पर्सन के पास चले जाए जहां तक हमारी आवाज पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। या तो हमें कोई बड़ी अप्रोच लगानी पड़ेगी, कोई मंत्री संतरी के पास जाना पड़ेगा, तो भी नहीं हमारी आवाज पहुंच पाएगी। तो एट द एंड जो मेन स्टोरी यही है कि वर्ड फ्रॉम अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन मैटर्स अ लॉट। आप एक हायर पोजीशन में बैठे हुए हो, आपको आपके हर एक वर्ड को कंट्रोल करना पड़ेगा एक रिमार्क देने से पहले। अगर सपोज आप सीजीआई हो, आपने कोई रिमार्क पास कर दिया, मे बी किसी केस से रिलेटेड, इस रिमार्क को सेम नीचे के कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, यूज करके आगे की प्रोसीडिंग्स में मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो आपको हर एक वर्ड सोच समझ के देना पड़ेगा, और स्पेशली अगर इस देश के यूथ के लिए दे रहे हो तो